तो सुपर पावर का ब्लूप्रिंट तैयार है और सिचुएशन रूम में कभी भी फाइनल ऑर्डर पर मुहर लग सकती है। ट्रंप का गन बोर्ड प्लान भले ही फेल रहा हो, लेकिन इस बार अमेरिका और इजराइल का ज्वाइंट मिलिट्री एक्शन सीधे विध्वंस की पटकथा लिख सकता है। लेकिन असली ट्विस्ट रूस और चीन के हाईटेक हथियारों की वो खेप है जो अफगानिस्तान के रास्ते ईरान पहुंच रही है। इसी बैकअप के दम पर ईरान ओमान की खाड़ी को अमेरिकी सेना की कब्रगाह बनाने की खुली धमकी दे रहा है। अब ईरान सरेंडर का वजीर बनेगा या हॉर्मुज का सुल्तान, बस कुछ घंटों में ट्रंप की हाई प्रोफाइल मीटिंग में इसको लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। ट्रंप का गन बोर्ड प्लान फेल होने के बाद ट्रंप ने ईरान को आखिरी मौका दिया है। अगर वो अभी भी वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो मंगलवार को ट्रंप फिर से मीटिंग बुलाने वाले हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बनाए ब्लूप्रिंट का विस्तार किया जाएगा। और अरब में ईरान बड़े हमले की तैयारी में है। इसके लिए बैकअप उसे चीन से मिल रहा है। ऐसी खबरें हैं चीन के काशगर से तेहरान वाया अफगानिस्तान रूट से हथियार पहुंच रहे हैं। इसके लिए काशगर से पहले 300 किलोमीटर सड़क मार्ग से किर्गिस्तान के बिश्केक हथियार पहुंचते हैं। उसके बाद किर्गिस्तान बॉर्डर से 1000 किलोमीटर रेल मार्ग में से उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान सीमा तक हथियार पहुंचाए जाते हैं। इससे आगे तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर मौजूद सिराक्स में रेल और सड़क मार्ग से 700 किलोमीटर का सफर तय करके हथियार पहुंचाए जाते हैं। इससे आगे सड़क मार्ग से हथियार अफगानिस्तान में पहुंचते हैं, जहां हेरात के तोरगुंडी बॉर्डर से आगे भेजे जाते हैं। इस दौरान अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर पार करते हुए मशहद पहुंचते हैं और आगे 900 किलोमीटर का सफर तय करके तेहरान की मिसाइल सिटी पहुंचाए जाते हैं। अब ईरान के पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प है हॉर्मुज में कंट्रोल बनाए रखे और युद्ध के लिए तैयार रहे। दूसरा विकल्प है ईरान तुरंत सरेंडर करे और हमलों को तुरंत रुकवाए। तीसरा विकल्प है अरब देशों को साथ मिलाकर वार्ता फिर से शुरू करे। तो सिर्फ चीन ही नहीं, रूस से भी ईरान सैन्य मदद पहुंच रही है, जिसके कैस्पियन सागर मार्ग का इस्तेमाल होता है, जिसके लिए मॉस्को से 1400 किलोमीटर रेल मार्ग से रूस के आस्त्रखन पोर्ट तक हथियार पहुंचते हैं। आस्त्रखन पोर्ट से 1200 किलोमीटर आगे कार्गो शिप से ईरान के अंजाली पोर्ट तक हथियार पहुंचाए जाते हैं। फिर ईरान के अंजाली पोर्ट से 350 किलोमीटर सड़क मार्ग से तेहरान की मिसाइल सिटी में हथियार सुरक्षित रख दिए जाते हैं, जिन्हें फिर दूसरी लोकेशन पर ईरान भेजता रहता है। अमेरिकी सेना नाकाबंदी खत्म करे, वरना ओमान की खाड़ी उनकी कब्रगाह बन जाएगी। ईरान आत्मघाती ड्रोन्स, एंटी शिप मिसाइलों और माइंस के साथ तैयार है।